11वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल हाइट ऑफ राइजर। जो हम स्टेयर केस बनाते हैं उसमें जो स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप्स में जो राइजर बनाते हैं उसका जो है नॉर्मल हाइट जो है वो कितना होता है। इसका आंसर है कि द नॉर्मल हाइट ऑफ राइजर इज़ 150 mm या 15 सेमी या 6 इंचेज। यानी कि राइजर का जो हाइट होता है वो 150 mm या 15 सेमी या 6 इंच होता है। 12वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द हुक लेंथ ऑफ रिंग्स, टाई या स्टिरअप्स। ये तीनों एक ही चीज़ है। लेबर इसको अपने भाषा में रिंग्स बोलते हैं। इंजीनियर्स इसको टेक्निकल टर्म में जब कॉलम में यूज करते हैं तो टाइज बोलते हैं, और जब बीम में यूज करते हैं तो स्टिरअप्स बोलते हैं। यही कह रहा है कि रिंग का हुक लेंथ कितना होना चाहिए। द हुक लेंथ ऑफ रिंग इज 10D, यानी कि 10D के बराबर होना चाहिए हुक लेंथ, जहाँ D जो है रिंग में जो बार यूज हुआ है उसका डायमीटर है, उसके 10 गुने के बराबर होना चाहिए। यदि 8 mm का स्टील बार यूज होता है रिंग के लिए तो 8 × 10D यानी कि 80 mm होना चाहिए हुक लेंथ। और यदि जो है 10 mm का यूज होता है स्टील बार तो यहाँ पे 10×100 यानी कि 100 mm जो है हुक लेंथ होगा। हम लोग देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द विंडो हाइट। जो घरों में हम लोग विंडो लगाते हैं वो प्लिंथ बीम से कितनी हाइट पे लगाएं। तो द विंडो हाइट इज़ 1200 mm या 120 सेमी या 1.2 मीटर। जो विंडो हम लोग लगाते हैं वो प्लिंथ लेवल से 1200 mm ऊपर या 120 सेमी या 1.2 मीटर ऊपर जो है हम लोग लगाते हैं। अब हम लोग देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी थिकनेस ऑफ DPC, यानी कि जो DPC हम लोग यूज करते हैं उसका जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए। तो थिकनेस ऑफ DPC शुड बी 2 इंचेज और 50 mm और 5 cm, यानी कि DPC की जो थिकनेस है वो 2 इंच होनी चाहिए या 50 mm या 5 सेमी होनी चाहिए। 15वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, यानी कि फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो वज़न है वो कितनी होनी चाहिए। तो वेट ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज 3.85 kg, यानी कि 3.85 किलो जो है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक की वज़न होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड ब्रिक की वेट है। अगर हम लोग साइड पे एक्चुअल ब्रिक की जो वेट देखें वो 2.25 से लेकर के 2.5 kg तक होता है, यानी कि 2.25 किलो से 2.5 किलो तक फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो है वो वेट होता है। 16वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, यानी कि ईंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है। इसका आंसर है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज 3.5 Nm/mm², यानी कि ईंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 3.5 Nm/mm² होता है। 17वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, यानी कि फर्स्ट क्लास ईंट जो होता है वह कितना % पानी को सोखता है। वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज लेस दैन 20%, यानी कि जो फर्स्ट क्लास ईंट होता है वो 20% से कम जो है पानी को अब्जॉर्ब करता है। अपने सेल्फ वेट से 20% से कम जो है पानी को सोखता है। अब हम लोग देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी मिनिमम थिकनेस ऑफ लिंटल या स्लैब। जो हमारी छत होती है या लिंटल होता है उसका जो है कम से कम कितनी मोटाई होनी चाहिए। इसका आंसर है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज 150 mm और 15 सेमी और 0.15 मीटर। जो हमारी छत है उसकी जो मोटाई है वो कम से कम 150 mm होनी चाहिए या 15 सेमी होनी चाहिए या 0.15 मीटर होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी डेप्थ ऑफ बीम। बीम की जो डेप्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। इसका आंसर है कि डेप्थ ऑफ बीम शुड बी L/16,
यानी कि जो बीम की लेंथ हो उसका 16वां भाग जो है वो बीम की डेप्थ होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद से जो है 19वां क्वेश्चन हो गया। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी ब्रेथ ऑफ बीम, जो बीम की जो चौड़ाई होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए। तो बीम की जो चौड़ाई है वो ब्रेथ ऑफ बीम शुड बी 50 to 60% ऑफ डेप्थ, जो उसकी डेप्थ है उसकी 50 से 60% जो है वो होनी चाहिए बीम की डेप्थ। दोस्तों, यह रहा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, और ये सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज पार्ट 2 था, जिसमें हम लोग 11 से लेकर के और 20 तक जो है क्वेश्चन को देखें। पहले भाग में हम लोग 1 से लेकर के 10 तक देखे थे, इसमें 11 से 20 तक। तीसरा पार्ट हम लेकर के आप लोगों के सामने जल्द ही आएंगे, जिसमें 21 से लेकर के और 30 तक सवाल के जवाब हम लोग देखेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।